लास्ट टॉपिक हमारा रह गया जो कि है फुट का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फुट जो है उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं, मल्टी बोनी स्ट्रक्चर होता है उसका। 26 बोन्स मिल के जो है वो फुट बनाती हैं। इन 26 बोन्स में सारी बोन्स आ जाती हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेस वगैरह सब। फुट के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहले है सब टेलर जॉइंट। सब का मतलब है नीचे, तो ये बिलो टेलस होता है, यानी टेलस के नीचे होता है। ये जॉइंट बनता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसेट्स ऑफ टेलस और सस्टेंटाक्यूलम टैली ऑफ कैल्केनियस, इनके दरमियान में ये जॉइंट बनता है। 4 लिगामेंट्स होते हैं जो कि इस जॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये यूनी एक्सियल जॉइंट है, स्लाइटली ऑब्लीक होता है। नेक्स्ट है टार्सो मेटाटार्सल और इंटरटार्सल जॉइंट, ये भी नॉन एक्सियल जॉइंट्स हैं। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट जो है वो टार्सल बोन्स और मेटाटार्सल के दरमियान में होता है, जबकि जो इंटरटार्सल जॉइंट है वो टार्सल बोन्स के दरमियान में होता है। यहाँ ग्लाइंडिंग मूवमेंट्स होते हैं और ये सेमी रिजिड जॉइंट्स होते हैं, यानी ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। जब वेट पड़ता है तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट है मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, ये जो है वो मेटाटार्सल और फ्लेंजेस के दरमियान में होता है। ये कॉन्डोलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट होता है। नेक्स्ट है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, ये फ्लेंजेस के दरमियान में होता है और जो है ये हिंज टाइप ऑफ जॉइंट होता है। फुट के अंदर कुछ आर्चेस होती हैं, 2 लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और एक ट्रांसवर्स होती हैं। जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो लेटरल साइड पे होती है फुट पे, प्लांटर सरफेस पे, और ये बनती है कैल्केनियस क्यूबॉइड और 4th और 5th मेटाटार्सल को मिला के। जबकि जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है जो मीडियल साइड पे होती है वो बनती है कैल्केनियस नेविक्यूलर टेलस, 3 क्यूनिफॉर्म्स और 3 फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स बोन्स को मिला के जो है ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनती है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को जो है वो स्प्रिंग लिगामेंट जो है वो सपोर्ट करता है। स्प्रिंग लिगामेंट जो है वो इसकी ओरिजिन इंसर्शन होती है कैल्केनियस और जो है वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ नेविक्यूलर पे ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स आर्च। ट्रांसवर्स आर्च जो है वो बनती है बेसिस ऑफ मेटाटार्सल बोन से और जो है वो लॉन्ग प्लांटर और शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट, ये दोनों जो है वो मिलके लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्लांटर फेशिया जो है वो प्लांटर साइड पे एक थिक फिब्रस इंटरकनेक्टेड बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि प्लांटर साइड पे होते हैं। वो भी जो है वो इन सब आर्चेस, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब वेट पड़ रहा होता है तो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल भी जो है वो इन आर्चेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रेच्ड टेंडन्स, लिगामेंट्स और प्लांटर फेशिया ये मिल के जो है वो स्टोर करते हैं अपने अंदर एनर्जी, क्योंकि जब वेट पड़ रहा होता है आर्चेस पे तो आर्चेस डिफॉर्म हो जाती हैं, तो ये मिल के जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। और कुछ एडिशनल एनर्जी जो है वो गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस में जो है वो स्टोर हो जाती है, क्योंकि ये मसल्स एसेंट्रिक टेंशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट्स। सबसे पहले 2 फ्लेक्शन और जो है वो एक्सटेंशन देख लेते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ब्रेविस, क्वाड्रेटस प्लांटस, प्लांटाई, लम्ब्रिकल्स और इंडोरोशिया, ये सब मिलके जो है वो फ्लेक्शन कराते हैं। टो की फ्लेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है, नीचे को होती है, फिंगर्स कर्ल करती हैं। फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस मिलके जो है वो हेलेक्स को जो है वो फ्लेक्स कराते हैं। हेलेक्स जो है वो थंब को, हेलेक्स जो है वो ग्रेड 2 को कहते हैं, बिग 2 को। एंड नेक्स्ट है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, ये सब मिलके जो है वो एक्सटेंशन कराते हैं टो की, और एक्सटेंशन ऊपर को होती है। इन्वर्जन और ईवर्जन है जो कि सबटेलर जॉइंट पे होती है। टिबियालिस पोस्टीरियर और टिबियालिस एंटीरियर मिलके जो है वो इन्वर्जन कराते हैं, यानी फुट को इनसाइड रोटेट कराते हैं। पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस मिलके जो है वो ईवर्जन कराते हैं फुट की, यानी बाहर को फुट मूव करता है। पेरोनियस टर्शियस इसको असिस्ट करता है। टार्सो मेटाटार्सल और इंटरटार्सल जॉइंट पे भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है जब ये मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। प्रोनेशन और सुपिनेशन है। इन्वर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन और अडक्शन, ये तीनों मूवमेंट्स मिल के जो है वो सुपिनेशन कराती हैं, और ईवर्जन, अबडक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन, ये तीनों मूवमेंट्स मिलके प्रोनेशन कहलाती हैं। मिड डिस्टेंस फेज में प्रोनेशन होती है जब वेट बेयरिंग हो रही होती है, और प्रोनेशन रिड्यूस कर देती है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को। नेक्स्ट है लोड्स ऑफ फुट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। जब जो है वो वेट ज़्यादा होता है बॉडी का और स्पीड ज़्यादा होती है तो लोड भी ज़्यादा लगता है। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी लोड भी इंक्रीज़ करता जाएगा फुट पे। 50% लोड जो है वो कैल्केनियस बोन पे आता है और 50% लोड जो है वो हेड ऑफ मेटाटार्सल्स पे आता है थ्रू द सबटेलर जॉइंट। फर्स्ट मेटाटार्सल के ऊपर डबल लोड पड़ता है
बनिस्बत जो अदर मेटाटार्सल्स के ऊपर लोड पड़े। दो कंडीशंस होती हैं, पेस प्लेनस। पेस प्लेनस में जो है वो आर्च जो है वो फ्लैट हो जाती है, उसमें लोड कम पड़ रहा होता है, जबकि पेस कैवस में जो है वो जो आर्च होती है फुट की वो हाई हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, तो लोड ज़्यादा पड़ रहा होता है। कुछ इंजरीज़ होती हैं फुट में। प्लांटर फेशियाटिस होता है, जो प्लांटर फेशिया होता है इनसाइड ऑफ द फुट, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी रिपीटिव मूवमेंट्स की वजह से, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और माइक्रो फ्रैक्चर भी आ जाता है। डांसर्स और जिमनास्ट में जो है वो ये ज़्यादा होता है साइंड्रोम, और इस साइंड्रोम ये वाले साइंड्रोम के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको इंक्रीज़ करते हैं, इसके होने के चांसेस। उसमें है पेस प्लेनस यानी फ्लैट फुट, और जो है वो पेस कैवस जिसमें हाई आर्च हो जाती है, और अगर पोस्टीरियर मसल्स लोअर एक्सट्रीमिटी के जो है वो टाइट हो जाए तब भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंजरी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का मतलब है कि लोअर लिम्ब में जो है वो कुछ फ्रैक्चर्स आ जाते हैं रिपीटिव मूवमेंट्स की वजह से, और बार बार जो है वो स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से। नेक्स्ट है वेरस और वेल्गस, यानी जो फुट है उसमें जो है वो अलाइनमेंट एनोमलीज़ देखने को मिलती हैं। वेरस और वेल्गस जो है वो मेटाटार्सल पे भी होता है, टीबिया पे भी होता है और हेलस पे भी होता है। जब हेलस वेल्गस का मतलब है जो हमारी मेटाटार्सल है हेलस की, वो जो है वो लेटरल डेविएट होगी, तो ये जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है हील्स पहनने की वजह से। मेटाटार्सल बोन्स के ऊपर भी जो है वो वेरस और वेल्गस हो जाता है, क्योंकि मेटाटार्सल बोन वेरस यानी लेटरली और वेल्गस यानी लेटरली और वेरस यानी मीडियली जो है वो डेविएट कर जाती है। टीबिया पे भी जो है वो वेरस और वेल्गस हो जाता है। टीबिया पे इस तरह होता है कि जब हमारा फीमर वेरस यानी इनवर्ड मूव करता है, तो जो टीबिया होती है वो वेल्गस यानी बाहर मूव करती है, तो इस कंडीशन को नॉक नी कहते हैं। जबकि जो फीमर है वो जब वेल्गस में जाएगी बाहर जाएगी, और जो टीबिया है वो इनवर्ड यानी वेरस में आएगी, तो उस कंडीशन को बोल लेग्स कहते हैं। आर्चेस भी जो है वो इंजर हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर्चेस, अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट अप्लाई हो और जो है उनके अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो, तो आर्चेस में भी जो है वो इंजरी आने के चांसेस होते हैं। जब जो है वो आर्च फुट की हाई हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पेस कैवस, और जो है वो पेस कैवस की वजह से जो है एंकल स्प्रेन्स, प्लांटर फेशियाटिस और इलियोटिबियल बैंड का फ्रिक्शन जो है वो साइंड्रोम, और जो है वो फिफ्थ मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। लो आर्च यानी जो है वो पेस प्लेनस में जो है वो आर्च जो है वो फ्लैट हो जाती है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे जो है वो साइंड्रोम्स होते हैं, जैसे नी में जो है वो पेन होती है, पेटला जो है वो उसकी टेंडनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और पेटला की फेशियाटिस भी हो जाती है।